सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, महाभारत शुरू होगा, कोई ताकत से रोक नहीं सकता है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन के साथ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कर्मों के देवता भगवान शनिदेव जो सभी के ऊपर अपना न्याय करते हैं, उन्होंने अपना कलाम अब आपकी किस्मत पर भी चला दिया है। अब आपका हिसाब और किताब बराबर होगा। पिछले समय की आपके अच्छे कर्मों का फल आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, बस आप आज के इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाग से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, हो जाए सतर्क, क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 3 विशेष संदेश भेजे हैं, जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि जो घटनाएं पिछले 7 जन्मों में नहीं घटी, अब वे आने वाले 7 दिनों में घटित होने वाली हैं। दोस्तों, भगवान के दरबार में देरी हो सकती है, लेकिन अन्याय कभी नहीं होता। अब अगले 7 दिनों में 7 अद्भुत और अनोखी खुशखबरियां आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि शनिदेव ने निर्णय सुना दिया है। जिन लोगों ने आपको आंसू बहाने पर मजबूर किया, जिन्होंने आपको बार बार दुखी किया, अब वही आपके कदमों में झुकेंगे और पछतावे में रो पड़ेंगे। अब समय आ गया है जब आपके नाम की प्रशंसा हर जगह होने लगेगी। आपने जीवन में बहुत पीड़ा सही, अजनबियों और अपने तक के सामने हाथ फैलाया, और जिनकी कोई औकात नहीं थी वे भी आपको घूरने लगे थे। लेकिन अब ये सब समाप्त होने वाला है, क्योंकि ग्रहों की चाल अब आपके हक में आ गई है। शनिदेव ने आपके लिए 3 महत्वपूर्ण संदेश भेजे हैं, जिनमें अत्यंत गढ़ रहस्य छिपे हैं, और यह रहस्य अब आपके जीवन में आनंद की लहरें लाने वाले हैं। यह आनंद भी कोई साधारण नहीं, बल्कि ऐसे हैं जिन्हें आपने अपने किसी जन्म में नहीं जिया। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस अहम वीडियो को एकांत में बैठकर देखें। किसी से भी इसका जिक्र ना करें, क्योंकि अपने भी नजर लगा सकते हैं और अक्सर दीवारों के भी कान होते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सबसे बड़े शत्रु का नाम भी उजागर करूंगा, जो गुप्त रूप से आपके जीवन को तबाह करने पर तुला है, तंत्र मंत्र करवाकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही मैं आपको उस गुप्त जीवन साथी के बारे में भी बताऊंगा, जो वास्तव में आपका सच्चा प्रेमी है और छिपा हुआ है। साथ ही किन किन क्षेत्रों में खुशियां आने वाली हैं, इसकी भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। परंतु आपको सतर्क रहना है, क्योंकि शनिदेव के संदेश में एक बहुत बड़ा संकट भी छिपा है। एक ऐसा खतरा जो अगर समय रहते न टाला गया तो सब कुछ नष्ट कर सकता है। आप भलीभांति जानते हैं कि जब भी आपके जीवन में सुख शांति आती है, उसी समय एक अप्रत्याशित दुख सब कुछ बर्बाद कर देता है। वही परिस्थिति दोबारा आने वाली है। लेकिन अगर आप सजग हो गए, शनिदेव को संतुष्ट कर लिया और उनके संकेतों को समझ लिया, तो वह अनहोनी घटने से पूर्व ही रुक जाएगी। अब आप जानना चाहेंगे कि आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, तो वह सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो अत्यंत आवश्यक है। इसमें दी गई जानकारी शायद ही आपने कभी पहले पाई हो। आने वाले 7 दिनों में एक विशेष जेल योग बन रहा है। ऐसा योग जिसमें कोई ऐसा घटनाक्रम आपके साथ घट सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, या कोर्ट कचहरी के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पूरे समाज में आपकी छवि धूमिल हो सकती है। मोहल्ले में आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंच सकता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं, तभी राहु भी अपनी चाल चलता है और अपनी घातक दृष्टि आप पर डाल देता है। इसी कारण से दुर्घटनाएं घटती हैं। इसलिए आप सावधानी बरतें, तभी आप खुद को बचा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इन आने वाले 7 दिनों में किन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, किसी भी दुश्मन या अपरिचित व्यक्ति की बात पर यकीन कर लेना चलेगा, लेकिन अपने पर बिल्कुल भरोसा मत करना। अगर कोई बाहरी व्यक्ति कहे कि हाथी उड़ रहा है, तो भी उसकी बात मान लेना। लेकिन कोई अपना यदि कहे कि चिड़िया उड़ रही है, तो भी उस पर विश्वास ना करना, क्योंकि इन 7 दिनों में कोई अपना ही आपकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर सकता है। कोई अपना ही आपके कीमती धन को चुरा सकता है। इसलिए चाहे वह आपका भाई हो, बहन हो, या कोई नजदीकी रिश्तेदार, उस पर विश्वास ना करें। आज का ये वीडियो शांत मन से देखना बेहद जरूरी है। आपको सभी अन्य कार्यों को छोड़कर केवल इस वीडियो पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस तरह की गंभीर जानकारी को नजरअंदाज करेगा या अधूरी देखेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही समझेगा कि यह वीडियो उसके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप भी समझदार हैं और अपने भविष्य के प्रति जागरूक हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। भूलकर भी बीच में छोड़कर मत जाए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ 1 दिन या 2 दिन नहीं, बल्कि आपकी पूरी जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए ध्यानपूर्वक इसे समझिए, और जो भी बातें मैं बताऊं, जो भी भविष्य की खुशखबरियां मैं आपको दूं, उन्हें लेकर कहीं कोई चर्चा मत कीजिए।
यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है कि आप किसी भी अच्छी बात को बिना सोचे समझे सबको बता देते हैं। लेकिन इस बार किसी को कुछ मत बताइए। ना किसी अपने को ना किसी बाहरी को, क्योंकि जो कुछ घटने वाला है वह इतना असाधारण है कि उसे जानकर आप भी स्तब्ध हो जाएंगे। इतनी विराट और दुर्लभ खुशियां आने वाली हैं। सावधानी अनिवार्य है। इसलिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, वह भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आने वाला समय आपके लिए शुभ हो, मुश्किलों से आप सुरक्षित रहें। मगर आप में से कई लोग वीडियो देखने के बावजूद उसे लाइक नहीं करते। तो आज मुझे आप सभी पर भरोसा है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। कृपया इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर 3 बार जय शनिदेव अवश्य लिखें। जो कोई भी ऐसा करेगा, शनिदेव की कृपा उस पर अवश्य बनी रहेगी। कमेंट बॉक्स में जाकर जय शनिदेव लिखने वाले व्यक्ति को आने वाले 24 घंटों में कोई बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, गुस्से को कभी गुस्से से नहीं जीता जा सकता। याद रखिए, भगवान शिव ने भी माता शक्ति को, जो अत्यंत तेजस्विनी थी, सदा झुककर मनाया। क्योंकि शिव जी जानते थे कि माता काली का क्रोध अगर अनियंत्रित हो जाए तो पूरी सृष्टि का विनाश संभव है। इसलिए उन्होंने हमेशा नम्रता से उन्हें शांत किया। अगर आपके घर में कोई सदस्य गुस्से में हो, जैसे पति या परिवार का अन्य कोई सदस्य, तो उनके गुस्से के सामने गुस्सा मत दिखाए। क्योंकि क्रोध का जवाब क्रोध से देने पर सिर्फ और सिर्फ विध्वंस होता है। जिस बात को प्रेम से सुलझाया जा सकता है, वह गुस्से से प्रलय का रूप ले लेती है। इसलिए जब आपके परिवार में कोई अत्यधिक गुस्से में हो, तो उस समय थोड़ी नम्रता अपनाए, थोड़ा झुक जाए। भले ही आप सही हो, लेकिन उस समय शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, तब आप अपने पक्ष को शांति से रख सकते हैं। ये बात इन 7 दिनों में विशेष तौर पर लागू होती है, क्योंकि आने वाले समय में घर में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जब किसी बात को लेकर भारी तनाव उत्पन्न हो सकता है। और अगर उस क्षण आपने भी आपा खो दिया, तो निश्चित ही टकराव बड़े विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप संयम से काम लेंगे तो वह संकट टल सकता है। जैसा कि पहले बताया गया, इस समय शनि देव आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं और आपको अनगिनत सौगात देने के मूड में है। इसी कारण से आपको कई बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं इस समय में घटने वाली घटनाओं की। बहुत बार हम सोचते हैं कि कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है और कुछ का अगले जन्म में। ऐसा क्यों होता है, यह मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन पहले इन 7 दिनों में जो खास घटनाएं होने वाली हैं, उन पर ध्यान दीजिए। जो लोग आपके जीवन में क्लेश ला रहे हैं, जो आपको बार बार हानि पहुंचाते हैं, चाहे वे अपने हो या पराये, उनका अब हिसाब होने वाला है। जो भी आपको कष्ट दे रहे थे तंत्र मंत्र से या अपनी चालबाजियों से, अब उनके साथ खुद शनिदेव न्याय करेंगे। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों से परेशान थे तो निश्चिंत हो जाइए। अब वे लोग आपको छू भी नहीं पाएंगे। जो आपके ऊपर बुरी दृष्टि डालते हैं, उनका असर अब शून्य हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाए और वहां के पुजारी से कहिए कि वह आपके लिए एक काले धागे में सिंदूर लगाकर दे दे। उस धागे को अपने गले में पहन लीजिए। फिर देखिएगा, कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इन 7 दिनों के दौरान एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। काल आपके चारों ओर मंडरा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप डर जाएं, बल्कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट या किसी प्रकार की अनहोनी के योग दिख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले पानी से दूर रहिए, विशेषकर अगर आप नदी, तालाब या समुद्र की ओर जा रहे हैं। कट से संबंधित किसी भी उपकरण या तार से सतर्क रहें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। आग या बिजली जैसी चीजों से बचकर रहें। वाहन का उपयोग करते समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय काल का प्रभाव संभव है और राहु की स्थिति आपकी कुंडली पर असर डाल सकती है। जब राहु का प्रभाव बढ़ता है, तब यह अनहोनी जैसी घटनाएं होती हैं। इन सभी से खुद को बचाने के लिए सावधानी अति आवश्यक है। अंत में मैं इसका समाधान भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको इन 7 दिनों में खुद को इन सभी बातों से बचा कर रखना होगा। साथ ही दोस्तों, इन दिनों आपके घर में महाभारत जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मतलब ये कि पारिवारिक झगड़े और टकराव अधिक हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों होगा, इसे समझते हैं। जब शनि किसी एक सदस्य पर विशेष कृपा बरसाते हैं और वह व्यक्ति आप हैं, तो उन दिनों बाकी घर वालों पर राहु का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे टकराव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। घर के लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपका विरोध कर सकते हैं, आपकी बातों को महत्व नहीं देंगे और आप जो करना चाहेंगे उसमें वे रुकावट डाल सकते हैं। आपके अच्छे निर्णय भी उन्हें अस्वीकार्य लग सकते हैं।
ऐसी परिस्थिति में जब टकराव बढ़े तो आपको अपनी समझदारी से काम लेना होगा। यदि आप धैर्य और शांति बनाए रखेंगे तो सब कुछ नियंत्रण में रहेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी ताकत इन घटनाओं को पूरी तरह रोक नहीं सकती। और अब बात करते हैं उन खुशियों की जिनकी ओर आप बेसब्री से बढ़ रहे हैं। घबराए नहीं, मैं सारी खुशखबरियां भी साझा करूंगा। बस वीडियो को शांति से देखें। अब दोस्तों, समय आ चुका है जब आप संसार पर राज्य करने की ओर बढ़ेंगे। हाँ, आपने सही सुना। अब आप पूरी दुनिया पर राज्य कर सकते हैं, क्योंकि जब शनि की कृपा बरसती है तो मनुष्य जो ठान लेता है वह उसे प्राप्त कर ही लेता है। यदि आप इस समय कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं और पूरे समर्पण से मेहनत करते हैं तो आप निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। जब शनि अनुकूल होते हैं तो कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी बाधाएं पल भर में समाप्त हो जाती हैं। हर चीज अब आपके अनुरूप घटेगी। आपके समय पर सब कुछ व्यवस्थित होगा। इसलिए जो भी निर्णय लेना है उसे इस समयावधि में ले ले, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं आता। हर समय शनि देवता की कृपा बनी रहे ये संभव नहीं। अतः अब मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाए, क्योंकि अब आप सफलता की ओर अग्रसर हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आने वाले दिनों में आपको किसी अनपेक्षित स्रोत से बड़ी धनराशि मिल सकती है। जिस बात का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह अब आपके जीवन में घटित हो सकती है। आप आनंद से झूम उठेंगे, क्योंकि जो आपने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था वह अब साकार होता दिखाई देगा। जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो हृदय हर्षित हो उठता है। आपका कोई विशेष कार्य सफल होगा और उससे अपार धन लाभ मिलेगा। यदि आप समृद्धि के इच्छुक हैं तो ये समय सर्वोत्तम है। जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना अधिक फल आपको मिलेगा, कई गुना अधिक। इसलिए अब सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, सपनों के पीछे ईमानदारी से लग जाए। शनिदेव आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे। लेकिन एक चेतावनी भी है, अब आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। इन दिनों कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी वाणी कटार बन सकती है। आपकी जुबान दूसरों को चुभ सकती है। खासकर अपने लोगों को ये कड़वा जरूर है लेकिन सत्य है। आपकी वाणी यदि नियंत्रित ना रही तो आपके प्रियजनों के हृदय को चोट पहुंचा सकती है। इसलिए संभल कर बोलिए, शब्दों को तोल कर बोलिए। कई बार हमारे शब्द ही हमारे पाप पुण्य तय कर देते हैं। अगर कोई बुरा कार्य करता है जैसे चोरी और तुरंत उसका परिणाम उसे मिल जाता है तो वह कर्म का त्वरित फल है। इसी प्रकार कोई अच्छा काम करता है और उसे तुरंत सम्मान या सफलता मिलती है तो ये भी उसी कर्म का तत्काल परिणाम होता है। परंतु कई बार पूर्व जन्मों के कर्म भी इस जीवन में असर करते हैं। अगर किसी ने पहले जन्म में छल किया हो तो इस जन्म में उसे वही अनुभव हो सकता है। और यदि कोई बहुत पुण्य करता है तो उसका फल भविष्य में या अगले जन्म में भी मिल सकता है। इसलिए जब कोई कहे कि मैं तो अच्छा इंसान हूं फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है, तो इसका कारण बीते जन्म के कर्म हो सकते हैं। अब मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आपकी सबसे बड़ी समस्या धन या संपत्ति की कमी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि आपके भावनाओं को कोई नहीं समझता। आप अपनों से घिरे हैं लेकिन आपके हृदय की गहराई को कोई नहीं पढ़ता। आपके भीतर एक मासूम बच्चा छिपा है जो छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा उठता है और उन्हीं पर दुखी भी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं करते, बल्कि अपने चेहरे पर एक नकाब सा ओढ़े रहते हैं जिससे बाहर की दुनिया को आपके हृदय की गहराई का अंदाजा तक नहीं लग पाता। मगर सच्चाई यही है कि लोग आपके दिल को समझ ही नहीं पाते और आपके बोले गए शब्दों या किए गए कामों का अर्थ कुछ और ही निकाल लेते हैं। नतीजतन वही होता है जिसका डर आपको पहले से होता है। आपके खिलाफ अनचाही और गलत बातें फैलने लगती हैं। आप भले ही किसी के लिए भलाई करना चाहें लेकिन बात उलट ही पड़ जाती है और लोग आपके बारे में ऐसी बातें भी कह जाते हैं जिनकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की थी। और जब ऐसी बातें आपके ही किसी अपने के मुंह से निकलती हैं तब तो दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह सब आपके हृदय से जुड़ी हुई पीड़ा है। आपको ऐसा महसूस होता है कि अब तक इस संसार में कोई ऐसा नहीं आया जो आपके मन की पीड़ा को समझ पाए, जो ये पहचान सके कि आप कब दुखी हैं और कब हंसते हुए भी अंदर से रो रहे हैं। कोई ऐसा जो आपके साथ बैठकर खुशी में आनंद ले सके और आपके सुख को बढ़ा सके। हाँ, आपके भीतर आज भी वही बालक जीवित है, वही मासूमियत, वही सरलता। लेकिन आप उसे दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि सब कुछ चुपचाप अपने भीतर दबा लेते हैं। फिर भी आपके मन के किसी कोने में ये ख्वाहिश जरूर रहती है कि काश कोई हो जो आपके दिल को पूरी तरह समझे, जो आपके मन की अनकही बातों को पढ़ सके और वही सच्चा प्रेमी हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक आपकी यह खोज पूरी नहीं हो पाई है। यही है आपकी सबसे बड़ी व्यक्तिगत परेशानी। रुपया पैसा आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप कम संसाधनों में भी जीवन जी सकते हैं।
क्योंकि आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो वस्तुओं को नहीं बल्कि रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन रिश्तों को आप इतने भावनात्मक स्तर पर जीते हैं वही आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं निभा पाते। और जब आपके जीवन में वह क्षण आता है जब सच में आपको किसी करीबी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ऐसा कोई कंधा चाहिए होता है जिस पर सिर रखकर अपनी पीड़ा बांट सके, तब अक्सर कोई आपके पास नहीं होता। जीवन में ऐसे कई पल आए हैं जब आपका दिल अंदर से पूरी तरह से चूर हो चुका था, लेकिन आप बाहरी तौर पर सामान्य बने रहे। आपने अपनी वेदना किसी को दिखाने नहीं दी, मगर जब आप अकेले होते तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। उस समय आप यही सोचते थे कि काश कोई ऐसा होता जिससे आप मन की सारी बात कह पाते। कई बार कुछ लोगों ने हमदर्द बनकर सहानुभूति जताई जरूर, लेकिन जल्दी ही उनका असली चेहरा भी सामने आ गया। वे भी अपने स्वार्थ में लिप्त निकले और केवल अपना काम निकलवाने आए थे। यही आपके जीवन की एक और बड़ी चुनौती रही है। आप दिल से मजबूर रहे हैं और यही आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। इसी के साथ आपकी एक और कमजोरी है, आप किसी को मना नहीं कर पाते। ये भी दिल से जुड़ी भावनात्मक समस्या है। आप बेहद संवेदनशील व्यक्ति हैं। दूसरों की तकलीफ चाहे वह असली हो या बनावटी देखकर आप भावुक हो जाते हैं और ना कहने में असमर्थ हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है जब आपको साफ पता था कि सामने वाला आपको मूर्ख बना रहा है, फिर भी आप मना नहीं कर पाए और अंत में वही व्यक्ति आपका फायदा उठाकर चला गया। आपके पैसों का, आपकी चीजों का, आपके संसाधनों का लोग बहुत क्रोधित हैं क्योंकि दोस्तों आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हो चुका है। दोस्तों आपके हाथों इतना बड़ा पाप हो चुका है कि इसका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। आपका घर परिवार रोड पर आ सकता है। दोस्तों आज इस वीडियो को समय रहते देख लीजिए, वरना दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कई बड़ी भयंकर घटना हो सकता है। ऐसा भयंकर घटना होगा कि आपका पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह एक देवता पिछले कई सालों से परछाई बनकर आपके परिवार के साथ रहता है और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जब जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मुसीबत आई है, जब जब आपके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इस देवता ने ही आपका रक्षा किया है। इस देवता ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को मुसीबत से बाहर निकाला है। दोस्तों अभी तक आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया रहता, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता। दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके ऊपर